अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम का इनेकाद। रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम और मजीद परेशानी बढ़ गई है। कैलगरी में भी हजारों सिख वोट डालने के लिए घर से निकल आए। कनाडा में तकरीबन 10 लाख और कैलगरी में 1 लाख से जायद सिख आबाद हैं। वोटिंग के आगाज से कबल दुआया तकरीब भी मुनक्किद हुई और रेफरेंडम में शोहदा के खानदान के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज किया। दुआया तकरीब के बाद मजहबी और खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शगाफ नारे भी लगाए गए और वोटिंग सेंटर की फिजा खालिस्तान लेकर रहेंगे और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंजती रही और हजारों सिख खवातीन और बूढ़े अफराद वोट डालने के लिए वहां पर मौजूद रहे और वोटिंग का वक्त शुरू होने से कबल ही वोट डालने के लिए तवील कतारें लग गई थीं। और भारत कुछ भी कर ले, सिखों की तहरीक को रोक नहीं सकता। वोट डालने वाले सिख कम्युनिटी का इजहार ख्याल था और उन तमाम लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों का खुला दुश्मन है। सिख कम्युनिटी का ये भी कहना है कि भारत से जंग नहीं बल्कि जमहूरी अमल के जरिए आज़ादी लेना चाहते हैं और भारत सिख कम्युनिटी को खालिस्तान की आज़ादी के हसूल से कभी भी नहीं रोक सकता। और उनका ये भी कहना है कि कनाडा हुकूमत ने बाहर तालबे के बावजूद रेफरेंडम की इजाज़त देकर हक का सही इस्तेमाल किया है। कनाडा हुकूमत ने भारतीय मुतालबे के बावजूद रेफरेंडम की इजाज़त देकर हक का साथ दिया है। सिख कम्युनिटी का ये भी कहना है कि सिख जंग की बजाय जमहूरी तरीके से वतन के हसूल के लिए कोशां हैं और भारत ने सिख कम्युनिटी की क़यादत को रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली है।